I have completed my 30 years, around 30 years I have experience. मैं सर का हाथ पकड़ के मैं इस जर्नी में हमेशा आगे बढ़ी हूँ। ये है कि हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और हमारे लेक्चर्स भी उसी के रिगार्डिंग है, तो वो थ्योरी है और अभी हम जो बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल नॉलेज आपसे गेन कर रहे हैं। सीट है वो तो बुलवाएगी। सही, यू नेवर नो, मुझे वहां पर बोलना ना पड़े, सुर को प्रेजेंट ना करना पड़े, तो मैं सारी रात टू बी वेरी ऑनेस्ट सोई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सो आज हमारे साथ हैप्पी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हमारे साथ है मिसेस जया सखूजा मैम, एंड आई एम सो प्राउड कि मैं इस स्कूल में पढ़ी हुई हूँ और आज मेरे को एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं मैम के साथ हूँ और मैम की जर्नी, एक्सपीरियंस, इन सब के बारे में इनसे बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैम, लेट्स इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello all, my name is Jaya Sakuja. I am running my own primary school in Dilshad Garden, East Delhi. I have completed my 30 years, around 30 years I have experience. शादी के बाद मुझे ये स्कूल मिला। मेरे फादर इन लॉ कह लीजिए, मेरे गुरु कह लीजिए, मेरे सब कुछ कह लीजिए, उन्होंने बड़े ट्रस्ट करके ये स्कूल मेरे को सौंपा एंड आई फील वेरी ऑनर्ड कि मैं इस स्कूल को आज यहाँ तक पहुंचा पाई हूँ। तो सबसे जरूरी होता है कि आपकी जर्नी कैसी रही, आपने क्या सीखा, क्या एक्सपीरियंस करा, और इसी चीजों से हम सीखेंगे कि कैसे हमें बनना चाहिए। और मैम की जर्नी तो टचवुड बहुत अच्छी रही है, बहुत स्ट्रगल है और बहुत कुछ नई चीजें हैं जो हमें अपनी लाइफ में उतारनी चाहिए। सो मैम, पहले जर्नी की ही बात करते हैं। Yes, of course, it is very long, beautiful and unique journey. मतलब मैं इन वर्ड्स तो खैर कहना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है कि मेरी जर्नी कैसी रही। 30 इयर्स बैक अगर बात करूं तो मेरे को कुछ भी नहीं आता था। मेरे फादर इन लॉ ने मेरे को जब ये स्कूल दिया तो आई वॉज इन टीचिंग, मैं पढ़ाती थी बच्चों को, क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है मेरे फादर की तरफ से वो भी टीचिंग कर रहा है। तो ऑफकोर्स मैंने यहाँ पर आकर पढ़ाया, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी स्ट्रेंथ होती थी, बहुत हार्डवर्क किया, क्योंकि अपना स्कूल था, अपने फैमिली का स्कूल था, तो थोड़ा सा टाइम जो था ये था कि टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग गई। लेकिन धीरे धीरे मेरे फादर इन लॉ ने मेरे को ये चीज रियलाइज कराया कि काम से ही सब कुछ है, जैसे काम है तो सब कुछ है। क्योंकि थोड़ा सा एज इशू होता है, हम वो एज बड़ी छोटी थी, हम काम को बड़ा सा इस टाइप से लेते थे, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि ये था कि अपना ही स्कूल है, कैसे भी चले जाएंगे, कैसे भी कर लेंगे। लेकिन बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, बच्चों को बहुत कुछ सिखाया है, और उसके साथ साथ खुद स्टाफ से, बच्चों से, पेरेंट्स से, इवन अपने 4th क्लास के स्टाफ से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। बहुत कॉन्फिडेंस गेन हुआ है। पहला मैं टाइम याद करती हूँ कि एक बोलने का कॉन्फिडेंस, अपने आप को प्रेजेंट करने का कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे बस वही बात होती है, आपकी अगर इच्छा है, विलिंगनेस है, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अदरवाइज ये जर्नी बहुत अच्छी रही मेरी, बहुत मेमोरेबल टाइम रहा है, बड़े सारे एक्सपीरियंस, बड़े सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, देने बैठूंगी तो पता नहीं शायद शाम हो जाएगी। ऐसा नहीं है, अप्स एंड डाउन्स भी बहुत देखे, बहुत अच्छा पीरियड भी देखा, बहुत अच्छा स्टाफ से डील भी किया, बहुत सारी टेंशंस भी झेली, लेकिन कभी भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कभी भी मैं डिसहार्टेंड नहीं हुई। अपने सर का हाथ पकड़ के मैं इस जर्नी में हमेशा आगे बढ़ी हूँ। तो मैं बहुत मिस करती हूँ आज उनको, बहुत याद करती हूँ। उनकी हर एक छोटी से छोटी बात मुझे इसको आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है। आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मुझे ऐसा मेंटोर कह लो, ऐसा गुरु कह लो, इतना अच्छा स्टाफ हमेशा मुझे मिला है जो मुझे हमेशा कोऑपरेट करता है, बहुत सारा प्यार मिलता है। इवन कोविड के बाद थोड़ा सा स्कूल्स में, जैसे कि हम सुनते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा इफेक्ट हुए हैं स्कूल आफ्टर कोविड, तो हमने भी बहुत सफर किया है फीस को लेकर, पढ़ाई को लेकर, बच्चों के सिलेबस को लेकर, पेरेंट्स की डिमांड, टीचर्स की डिमांड, बच्चों से 2 साल हमारा इंटरेक्शन नहीं था। तो मतलब बड़ा इट्स लाइक कि क्या हो गया हमारे साथ, क्योंकि मेरा जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरा पीरियड निकला है वो बच्चों के बीच में ही निकला है। तो मैं उस टाइम को बड़ा मिस करती थी कि मेरे बच्चे, मेरा स्टाफ और सब कुछ। ठीक है, वो भी एक फेज था, निकल गया। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा जैसे स्कूलों में अब ये ऑनलाइन क्लासेस और इस सब चीजों का जो जोर ज्यादा है, उससे थोड़ा बहुत इफेक्ट तो है। अदरवाइज मैंने अपनी जर्नी को बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, बहुत मेमोरेबल टाइम है मेरे साथ। मैं शुक्राना करती हूँ ऊपर वाले का। तो मैम, कुछ इतने लंबे टाइम पीरियड में एक
दो ऐसे एक्सपीरियंस होंगे जो आप कभी नहीं भूल सकते अपनी लाइफ में, तो वो एक दो एक्सपीरियंस। हाँ, बिल्कुल है। एक बार मुझे याद है कि स्टार्टिंग में जब मैं इस पोस्ट पर आई थी, तो जो मेरे जो गुरु रहे हैं, जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, बोलना, बात करना, पेरेंट्स के साथ डील करना, स्टाफ के साथ डील करना, अपने अंदर एक ऐसी क्वालिटीज को अडॉप्ट करना जो कि नहीं होती, हमें नहीं पता होता कि हमने इसको कैसे डील करना है। तो एक हमारा सेमिनार था, तो वो चाहते थे कि उस सेमिनार में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वो चाहते थे कि मैं उस सेमिनार में जाऊं। तो मैं ये बात कर रही हूँ आज से 25 साल पहले की। तो इतना कॉन्फिडेंस था ही बिल्कुल नहीं था। तो आई वॉज लाइक, रात को सारी रात मैं बड़ी परेशान रही कि मैंने सुबह जाना है और मैंने यू नेवर नो, मुझे वहां पर बोलना ना पड़े, स्कूल को प्रेजेंट ना करना पड़े। तो मैं सारी रात, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सोई नहीं। मैं डरती रही कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मॉर्निंग में जब जाने का टाइम आया तब भी मैं बड़ी परेशान थी। मैं अपने सर को बोलती थी कि नहीं, मेरे से नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे हमेशा पुश किया है, मेरा हाथ हमेशा पकड़ के रखा कि नहीं होगा, मैं हूं साथ में, आप कर सकते हो, आप करो, ऑल इज वेल, होगा होगा। उन्होंने मुझे हमेशा पॉजिटिव किया। ठीक है, टाइम आया, मैं उस सेमिनार में गई। वहां पर पूरा पैनल था, काफी सारे स्कूल थे, वहां पर हमने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करना था। तो मुझे ये होप नहीं थी कि सर मुझे बोलेंगे करने के लिए। तो अचानक से उन्होंने मेरा नाम अनाउंस कर दिया। तो मैं तो बिल्कुल ऐसे हो गई कि ये क्या हो गया मेरे साथ, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। लेकिन मैं उनको बिल्कुल दिल से थैंक्स करती हूँ कि अगर वो टाइम मेरी लाइफ में नहीं आता तो शायद मैं आज इतनी बात भी नहीं कर पाती। वो चीज ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया, बहुत अप्रिसिएशन मिला सर की तरफ से, स्टाफ की तरफ से, पैनल की तरफ से। तो दैट वाज वेरी मेमोरेबल फॉर मी। सो इट्स लाइक मैम, जो गुरु होते हैं, जो हमारे मेंटोर होते हैं, उनको पता होता है कि हमारे अंदर क्या एबिलिटी, एग्जैक्टली ये चीज ना हमें नहीं पता होती। यस मैम, नहीं पता होती, ये हमारे गुरु को पता होती है, वही तो परख लेते हैं। एग्जैक्टली, उनको पता होता है कि क्या पोटेंशियल है और उसको निकालना कैसे। बिल्कुल। उनको हमेशा यही सोचते हैं कि नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। इसलिए कहते हैं ना कि लाइफ में गुरु का होना बहुत जरूरी है। एक स्कूल है, सो यहाँ पर 1000 ऑफ स्टूडेंट्स पढ़े होंगे एंड उससे भी ज्यादा जितना मैम आपका एक्सपीरियंस है। तो इतना सारा स्टाफ आया होगा, कभी किसी ने चेंज करा, कोई आज तक भी आपके साथ होंगे। तो आपने किस तरीके से उन स्टाफ के साथ टाइम टू टाइम डील करें? क्योंकि मैम हर किसी की डिफरेंट पर्सनालिटीज होती है, कोई डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है, डिफरेंट कास्ट से आते हैं, डिफरेंट रिलीजन से आते हैं। बट जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो सिर्फ उनका एक ही गोल होना चाहिए, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस है। तो उनको वो गोल पर रखना, उनकी सारी डिमांड्स को पूरी करना, अपनी पूरी करवाना, सो ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये एक डायरेक्टर, एक प्रिंसिपल और एक मैनेजर ही कर सकता है। सो मैम आपने कैसे किया? नो डाउट कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर हम इसको एज ए चैलेंज की तरह लेंगे तो मुझे लगता है कि आप इसको एंजॉय करेंगे। ठीक है, इतने सारे माइंड्स हैं, इतने सारे नेचर हैं, इतने सारे रिलीजियन के लोग हैं, तो ऑब्वियसली आपको भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे स्टाफ को डील करने के लिए सबसे पहली बात होती है कि उनको सुनना, उनको समझना, वो बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको एक ना गुड लिसनर होना चाहिए। जब तक आप उनकी सुनेंगे नहीं, उनकी आप समझेंगे नहीं, तो आप डील नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आ जाता है उनकी तरफ उनको अप्रिशिएट करना, टाइम टू टाइम उनके काम को पहचानना, उनको अप्रिशिएट करना, रिवॉर्ड्स देना। कहते हैं ना कि किसी के पीठ पे हल्का सा हाथ भी रख दो तो वो बड़ा मैटर करता है, बजाय कि आप कुछ किसी को दे रहे हो या किसी से कुछ ले रहे हो। वो चीजें एक अलग है। एक हल्का सा एप्रिसिएशन वर्ड भी आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर जाता है समटाइम्स। उसके बाद होता है कि इंडिविजुअल, आपने सबको, आपके पास कितना ही स्टाफ है, अगर आप सबको एक तरीके से लेकर चलोगे तो आप डील नहीं कर सकते, क्योंकि सबका नेचर अलग है। जैसे भी आपने बोला, रिलीजन अलग है, वे ऑफ थिंकिंग अलग है, समझने का तरीका अलग है। कोई बहुत जल्दी समझ जाता है, किसी को समझने में बहुत टाइम लगता है। तो ये आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप सामने वाले को पहले पहचानो, पहले आप देखो कि आपने उसके साथ किस तरीके से डील करना है, तभी ये चीज पॉसिबल है। अदरवाइज आप सबको एक जैसा लेकर चलोगे तो इट्स नॉट सो इजी। सो मैम आपके पास स्टाफ है, डिफरेंट पर्सनालिटीज हमने बात करी, तो कैसे
चीजें और क्या क्या ऐसा है जो आपने नोटिस करा है कि कुछ स्टाफ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है? फिर एक थ्योरी है, उसके बाद हम बाद में बात करेंगे, पर पहले आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जहां पर इवन हमारे घर में भी 2 बच्चे होते हैं, सेम पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं, दोनों का नेचर बिल्कुल अलग होता है, चाहे वो 2 ब्रदर्स हो, चाहे वो 2 सिस्टर हो, चाहे वो ब्रदर सिस्टर हो। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे ये 2 बच्चे और दोनों एक जैसे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से जहाँ स्टाफ की बात आ जाती है, वहां तो कम से कम 15-20 लोग होते हैं। तो सबका वे ऑफ बिहेवियर अलग है, सबका काम करने का तरीका अलग है, सबका बात करने का तरीका अलग है, सबका समझने का तरीका अलग है। तो यही तो एक आपके अंदर की एक एबिलिटी है कि आप सामने वाले को कैसे पहचान रहे हो और उस पहचान के ही आप उसके साथ डील कर रहे हो, है ना। कोई स्टाफ में होता है बड़ी जल्दी समझ जाता है, कोई जो है आपको 4 बार समझाने पर भी नहीं समझता, ठीक है। जिसने जैसे करना है उसने वैसे ही करना है। और किसी को आप समझाते हो तो कोई अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। तो हर तरीके के माइंड है, हर तरीके का नेचर है। तो मैम कुछ ऐसे स्टबर्न भी होंगे कि एग्जैक्टली होते हैं, हम सही बोल रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं, हाँ। लेकिन आपके अंदर वो कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए ना, आपके अंदर वो एक मैग्नेट होना चाहिए कि आप उसको रॉन्ग प्रूव कर सको, उसकी इस जिद को आप हरा सको। कभी प्यार से, कभी थोड़ा डांट के। होता है, देखो अब जो सीट है वो तो बुलवाएगी, सही बात, ठीक है ना। डांटना भी पड़ता है, हालांकि डांट के कहीं पर हमको खुद को बड़ा फील होता है, लेकिन ठीक है, अगर काम लेना है किसी से और आपको एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलाना है तो ये भी जरूरी है। सो मैम, मैनेजमेंट के अंदर जैसे कि हमने पूरी अभी बात जो करी है वो बेसिकली ये है कि हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और हमारे लेक्चर्स भी उसी के रिगार्डिंग है, तो वो थ्योरी है। और अभी हम जो बात कर रहे हैं हम प्रैक्टिकल नॉलेज आपसे गेन कर रहे हैं। तो मैम, एक थ्योरी एक्स है, एक थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स में हम ये इमेजिन करके चलते हैं कि जो भी हमारे स्टाफ के ऑर्गेनाइजेशन में वो खुद से कभी कुछ करके राजी नहीं है। इट्स लाइक कि जब तक डंडा नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। अगर कोई क्वेश्चन भी है सो आपने समझा दिया कि ऐसे होगा तो वैसे कर लेंगे। अपने आप से कोई इनोवेटिव आइडिया, कोई खुद की थिंकिंग, वो इतना कष्ट अपने आप को नहीं देते। और थ्योरी वाई बिल्कुल अपोजिट, उनको ऐसा होता है कि आपकी जरूरत ही नहीं है, आपने कुछ बता दिया जी ऐसा ये कुछ हम सोच रहे हैं, तो वो अपने आप आगे से आगे इनोवेटिव आइडियाज, अपनी थिंकिंग को और ग्रेसफुली आपके सामने प्रेजेंट करेंगे कि मैम आप ऐसा कर सकते हो, मैम ये और बेस्ट रहेगा, इससे बच्चे और कुछ सीखेंगे। तो दोनों तरीके थ्योरी वाई में मेरे पास एक टीचर है, मिसेस साक्षी शर्मा, जिनको अराउंड 17 to 18 ईयर्स हो गए मेरे पास काम करते हुए। मैं बिल्कुल निश्चिंत रहती हूँ, मतलब ये जैसे आप बात कर रहे हो थ्योरी वाई की, तो वो अपने आप से ही सारी चीजें हैंडल कर लेना। इवन मेरी एब्सेंस में भी वो बहुत अच्छे से हर चीज को देखती हैं, समझती हैं। मतलब जैसे वो कहते हो एक राइट हैंड वाली बात है, उनको कुछ नहीं बताना पड़ता कि आपने क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। ठीक है, होते हैं। देखो, ये तो यहाँ स्कूल की बात है, ये जो आपने अभी एक्स और वाई की बात करी है, मेरे हिसाब से ये हर जगह होते हैं, हर जगह है ना। और ये एक बेसिक नेचर है। कई जो है वो सीखने के लिए आते हैं, कई सीखे हुए आते हैं, अपने आप को और ज्यादा रिफाइन करने के लिए आते हैं, और कई जो होते हैं उनको ये पता है कि हमने आना है और टाइम पास करना है। अब ये हमें देखना है कि हमें इन तीनों के साथ या इन दोनों के साथ कैसे डील करना है। सो मैम, जो आपने थर्ड बताया कि बस आए हैं, हमें तो थोड़ी सैलरी से मतलब सैलरी से मतलब है, या यहाँ पर अच्छे कोलीग्स बन जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे, चलो एक टाइम पास हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा। हाँ, एक्सपीरियंस हो जाएगा, टाइम पास हो जाएगा। वो सिर्फ इस वे ऑफ थिंकिंग से आते हैं। उनके साथ मैम कैसे डील करते हो? देखिए, ये फिर वही बात आ जाती है आपकी एबिलिटी के ऊपर कि सबसे पहले तो आपने उनको पहचान लिया कि वो किस नेचर के हैं। थ्योरी वाई जो हो गया, उनको हमें कुछ नहीं समझाना, ठीक है ना, वो परफेक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो कहीं ना कहीं उनको भी हमारी जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन हमारा जो मेन फोकस होता है वो एक्स पर होता है या उन पर होता है जो सिर्फ यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आते हैं। उनको हमें मोटिवेट करना है, समझाना है, अपने एक्सपीरियंसेस बताने हैं, कभी डांट के, कभी प्यार के, हर तरीके से करना पड़ता है, इंस्पायर।